हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भाग्यश्री पालीवाल अपने चैनल भाग्यश्री स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करती हूँ। आई विल कम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। टॉप 10 डेली जीके अपडेट्स है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पे। महत्वपूर्ण दिन है वर्ल्ड ब्रेल दिवस। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में दृष्टिबाधितों के लिए ये दिन बहुत खास है और ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल नाम के शख्स की जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लुइस ब्रेल एक आविष्कारक हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले जिस किसी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। एनडीएफसी बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट से की साझेदारी। एचडीएफसी बैंक भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं में बदलाव के अगले चरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। यह करार बैंक के एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए किया गया है। साथ ही इस करार का उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के इस्तेमाल के साथ अपनी सेवाओं और सुरक्षित बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट यूज़र स्टैक पर निर्मित बैंकिंग प्रणालियों को अपनाकर बैंक अपनी कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक और मुद्रीकृत करने में सक्षम होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ हो। चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था। चीनी कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा और यह बिना ईंधन भरे भी 600 किलोमीटर तक चल सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज़ है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा क्रूज। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे, जो 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगी। यह दुनिया में एकल नदी जहाज द्वारा सबसे बड़ी एकल नदी यात्रा होगी। क्रूज, जिसे गंगा विलास क्रूज नाम दिया गया है, 50 दिनों में गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 27 नदी प्रणालियों के साथ 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी पर होगी रोक। सरकार ने जारी किया कंपनियों के लिए नया ड्राफ्ट। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक इन कंपनियों के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम बनाए जाने के साथ ही भारत में स्थित उनके पते का वेरिफिकेशन अनिवार्य करने का प्रावधान रखा गया है। नए नियमों के ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए IT एक्ट है सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत लाया जाएगा। ये नियम साल 2021 में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जारी किए गए थे। मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन से जुड़े इन नियमों के ड्राफ्ट पर 17 जनवरी तक लोगों की राय मांगी है, जिसके बाद फरवरी की शुरुआत में नए नियम तैयार हो जाने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में संविधान पार्क का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा व जीवंत लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा व जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि इस संविधान उद्यान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य संविधान के आदर्शों के प्रति जागरूकता को बनाए रखना है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास है। बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ है। ONGC 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम बनी। भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी ONGC थी। ONGC के बाद सबसे अधिक लाभ कमाने वाले अन्य CPSE हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड, NTPC और सेल। सम्मेलन है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। विज्ञान में जुनून के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की 21वीं सदी में हमारे पास डेटा और तकनीकी बहुतायत में
यह भारत के विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। विविध में है, फेम इंडिया फेज सेकंड योजना के तहत दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई। सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को भारी उद्योग मंत्रालय की फेम इंडिया चरण सेकंड योजना के तहत समर्थन के साथ दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई। साल 2019 में सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। कुल बजटीय सहायता में से लगभग 86% धन प्रोत्साहन के लिए आवंटित किया गया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पैदा की जा सके। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि सरकार ने 3,538 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑर्डर दिया है। इनमें से अब तक कुल 1,716 बसों को तैनात किया जा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। 724 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से भारत की सीमा पर और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार इसमें किया जाएगा।